चमकेगा, रोजगार बढ़ेगा, वहीं रोजगार मिलेगा व्यक्ति को। तो इतनी दूर आने की किसी को जरूरत ही नहीं है। अपने लेगा तो फिर यहाँ इतनी दूर आने की जरूरत नहीं है। आपकी सोच सही है कि बनना अवश्य है। ये मेरी कोशिश है। तो क्या जैसे आपको सीधा अमिताभ बच्चन जी देख रहे हैं, हाथ तो जोड़िए, बहुत बड़े स्टार है वो। श्रीमान अमिताभ बच्चन जी, आपका वहाँ आना। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले उन्हीं के गांव से हैं। मतलब इतने साल हो गए अभी तक एक बार भी नहीं आया। कभी अगर विरासत है तो कम से कम एक बार तो जाना ही चाहिए था। टाइम खराब नहीं हुआ है। मतलब इतने साल हो गए, महानायक हैं वो, अभी भी नहीं, इसमें कोई मूर्खता वाली बात नहीं है भाई। कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। जिसको कीचड़ में रहना है ना, वो कीचड़े में रहेगा। नदी के सहारे चल देगा समुद्र में। तो मैं समंदर के साइड जा रहा हूँ कि नहीं? विरासत अगर वहाँ है तो कम से कम एक बार आप वहाँ पहुँच जाइए, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। इधर किसी करो। ओहो, बड़ा मीठा है। नहीं सही, किसी का भाई देखो रोजगार बन रहा है, किसी का व्यापार चलेगा उससे, तो वहाँ पे देखें और उस हिसाब से आवक आए और सबका विकास होए। यही बात कहना चाहता हूँ कि दादा जो आया है सो जाएगा, लेकिन आपने जो नाम कमाया है, आपके पिताजी ने जो नाम कमाया है, श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने जो नाम, वहाँ गाँव के काम आए भाई। गांव में ऐसा कुछ है, चाहे आप हो, जैसे आपको कोई मूर्ख समझ रहा है तो मैं शब्द क्या कहूँ कि वो मूर्ख भाई। अगर आपको कोई मूर्ख कह रहा है, मेरे दोस्त यार हैं, कुछ मेरे दोस्त यार हैं। अगर आप आपसे भी बड़ा मूर्ख हुआ खुद है जो मन, वो देख रहे हैं, वो का नाम था बच्चन जी को। और मैं यही आग्रह करूंगा कि अपने पिता कहते हैं कि तुम जेल जाओगे, अमिताभ बच्चन जी जेल कर देंगे, तो क्या मैं ऐसा काम कर रहा हूँ? अमिताभ बच्चन जी जेल क्यों करेंगे भाई? आज नहीं कल जैसे ये वीडियो पहुंचेगी, मुझे आशा है अमिताभ बच्चन जी से। आज तो अच्छा ही अच्छा मार्ग कर रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। इस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा है। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, और मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये बोला है हरिवंश राय बच्चन जी ने, जो कि मेरे इस वक्त सीने में है। और सबसे बड़ी बात, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। और क्या अमिताभ बच्चन जी के पिताजी, जो कि मेरे गांव से हैं और मेरे गांव से पद्म भूषण अवार्ड लेकर आने वाले महान व्यक्ति, जिन्हें लोग भूल भी रहे हैं और जिनकी विरासत आज की डेट में ऐसे खंडर पड़ी हुई है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों से जानूंगा कि क्या उनकी विरासत को चमकना चाहिए, क्या अमिताभ बच्चन जी को कभी अपने गांव आना चाहिए, जो कि कभी अपने गांव गए नहीं हैं। गांव वाले कुछ बोलते हैं कि तुम मूर्ख हो जो ये काम कर रहे हो। तो मैं लोगों से, जनता से राय लूँगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे काम को पंख लगना चाहिए, क्या इस वीडियो को अमिताभ बच्चन जी तक पहुंचनी चाहिए या नहीं पहुंचनी चाहिए। इस वक्त मैं हूं जबलपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और यहां से बहुत सारी गाड़ी मुंबई जाती है। तो आइए जानते हैं लोगों से कि क्या मैं सही सोच रहा हूं कि गलत सोच रहा हूं। चाचा, क्या नाम है आपका? हैं? क्या नाम है? अरे हम ना गाँव दादू ना बताओ। अच्छा ये बताइए, हरिवंश राय बच्चन जी को जानती हैं? हम नहीं जानी को। दीदी, हरिवंश राय बच्चन जी को हाँ जानते हैं। कौन है वो? अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। अच्छा, उनके काम याद है, क्या करते थे? नहीं, काम तो याद नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि उनके पिताजी थे। अच्छा, वो मेरे गांव से हैं। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों उन्हीं के गांव से हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमारी एक कोशिश है, हमारे गांव में इनकी विरासत पड़ी हुई है हरिवंश राय बच्चन जी की, जो कि आज के डेट में खंडर बनी पड़ी हुई है। अमिताभ बच्चन जी गांव में कुछ बनवाएंगे तो बगल में राम मंदिर है, तो राम मंदिर घूमने आने वाला यही बोलेगा ना, चलो यहाँ तक आए हैं तो अमिताभ बच्चन जी का घर भी देख ले, गाँव भी देख ले, तो गाँव में विकास दौड़ पड़ेगी। तो मैं गलत सोच रहा हूँ कि सही सोच रहा हूँ? नहीं, सही सोच रहे हैं, सही। तो वहाँ क्या बनना चाहिए आपकी नज़र में?
हाँ होना चाहिए, गांव का विकास, मंदिर भी है, बढ़िया है। दीदी देखो, जैसे सीधा आपको अमिताभ बच्चन जी देख रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपको जाना चाहिए अपनी विरासत को बचाने के लिए कि नहीं? नहीं, जाना चाहिए उनको बचाने के लिए अपनी विरासत। तो आपके नज़र में जो ये काम कर रहा है लड़का, कुछ गांव वाले उसको मूर्ख समझते हैं, तो आप क्या समझ रही हो उसको? नहीं, हम तो होशियार समझ रहे हैं ना, आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं कहीं पागलों वाला काम तो नहीं कर रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। पर लग रहे हैं। लग रहे हैं काम मतलब नहीं है पागलों वाला, लेकिन फूलिया पागलों वाला। देखो भैया, मैं पागल नहीं ले, देखो मैं पागल, देखो दीदी ने एक टैग लगा दिया है कि भाई पागलों वाला काम नहीं है, लेकिन पागलों जैसे दिख रहे हो। देख रहे हैं। यूनिक स्टाइल है, मेरे दादा बोलते हैं यूनिक स्टाइल में रहने का, ठीक है भैया? क्या? हाँ, मेरे दादा बोलते हैं 2026 में जीने का। क्या नाम है दोस्तों? अंकित पटेल। आप क्या बोलना चाहेंगे इस बात पे जो बात मैंने रखा? हम तो ये बोलना चाहेंगे कि आप अच्छा बढ़िया काम कर रहे हो गांव वालों के लिए, आपको कोई पागल ना बोले, आप तो सही साट हो। देखो, किसी से कोई कुछ बोले तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिसको कीचड़ में रहना है तो कीचड़ में ही रहेगा, और जिसकी सोच ऊपर है, हाँ ऊपर है, तो भाई बढ़ेगा वो। भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे गांव में भी टूरिज्म हो सच आप अच्छा चाहते हैं। तो आपको जैसे अमिताभ बच्चन जी देख रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? हाथ जोड़ के बोलिएगा, बड़े स्टार हैं। अमिताभ बच्चन जी से हम ये बोलना चाहते हैं, आप अपने गांव आइए और वहाँ गांव देख के वालों बोलिए, को उनको देख के गांव वालों को देखिए, और आप अपने गांव आइए और गांव का विकास कीजिए और गांव वालों के लिए कुछ सोचिए। तो इस काम को आप 10 में से कितना नंबर दोगे? 10 में से 10 नंबर देंगे। क्या बात है, हाँ इतना अच्छा काम कर रहा हूँ मैं। हाँ, बढ़िया 10 काम। में से 10 नंबर देंगे। आप वहाँ आएंगे राम मंदिर, तो आएंगे कि नहीं गाँव? अरे आएंगे, बिल्कुल तुम्हारे गांव आएंगे। कुछ बनेगा तब तो आओगे। हाँ ये भी बात सही है। तो बनाने का काम किसका है? अमिताभ बच्चन जी का। मेरा तो है नहीं भाई, मैं तो इतना सक्षम हूँ नहीं, लेकिन दादा आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप अपने पिताजी की उस विरासत को बचाइए जहाँ पर आपके पिताजी ने जन्म लिया। आप वहाँ कुछ बनाएंगे ना तो हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। 1100-1200 की आबादी है आपके गांव की, बाबूपट्टी की। अगर वहाँ कुछ बनेगा तो वहाँ टूरिज्म आएंगे, और टूरिज्म आएंगे तो आपका गांव का ग्रोथ बढ़ेगा। तो एक मेरा एक प्रयास है, क्योंकि प्रेरणा आपके पिताजी से लिया हूँ, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और वैसे सुना आपसे हूँ हुए हैं, लेकिन हम लोग भी अपनी माता, मुझे पता है कि आप उत्तर प्रदेश के ही हो ना? नहीं, उत्तर प्रदेश के तो नहीं है, हम रीवा साइड के हैं। रीवा साइड के, मतलब यूपी से टचा हुआ है ना, मतलब पूरा फील गांव वाला है ना? गांव वाला। तो हाँ, तो लोग बाहर क्यों जाते हैं जब गांव में कोई रोजगार है नहीं रहता? रोजगार नहीं है, इसीलिए तो यहाँ कमाने खाने के लिए आता है इंसान। अगर वहाँ अमिताभ बच्चन जी कुछ बनवाएंगे तो उनका नाम भी चमकेगा, नाम चमकेगा, रोजगार बढ़ेगा, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो फिर आपकी नज़र में क्या आएगा, है कि नहीं? हाँ, जब वहीं रोजगार मिलेगा व्यक्ति को, तो इतनी दूर आने की किसी को जरूरत ही नहीं है। अपने घर में रहेगा, सुबह शाम जाएगा, अपना काम धंधा वहीं चलेगा, तो फिर यहाँ इतनी दूर आने की जरूरत नहीं है। तो आपके नज़र में मैं मूर्ख हूँ कि सही हूँ? सही हो आप, आपकी सोच सही है कि बनना अवश्य है। मेरे गांव के दादा कहते थे कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल सही। तो ये मेरी कोशिश है। तो क्या, जैसे आपको सीधा अमिताभ बच्चन जी देख रहे हैं जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप कि आपको जाना चाहिए गांव, नहीं जाना चाहिए? वो देख के बोलिए, हाथ तो जोड़िए, बहुत बड़े स्टार है वो, बहुत बड़े स्टार हैं वो। तो जाना अच्छी बात है, और जाना ही ज़रूरी है। देखिए, इसी के लिए तो इंसान बाहर आता है कि 2 पैसे कमाए, और 2 पैसे के लिए इंसान बाहर जाता है अपने पेट के लिए। हाँ, तो यही कहना चाहेंगे हम। अमिताभ बच्चन जी डायरेक्ट देख रहे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे कि अमिताभ बच्चन जी एक बार तो आना बनता है? बिल्कुल बनता है। देख के बोलिए ना, आपका एक बार आना तो बनता है। वहाँ का ही माहौल समझिए क्या है, कैसा है, ऐसे बोलिए। श्रीमान अमिताभ बच्चन जी, श्रीमान अमिताभ बच्चन जी, आपका वहाँ आना बनता है। जी जी, तो मिल के बहुत अच्छा लगा। और मतलब हमारा जो ये गाड़ी चल रही है एकदम सही ट्रैक पे चल रही है। बिल्कुल सही चल रही है, मतलब गांव में विकास होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो इसको गांव में विकास हो जाएगा तो लोग
ज़्यादा दूर नहीं आएंगे लोग, वहीं के वहीं रहे आएंगे और वहीं के वहीं अपना कमाएंगे खाएंगे। अब रोजगार ना होने के कारण लोग बाहर की ओर भागते हैं, और जब वहाँ विकास बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक रोजगार मिलेगा लोगों को, तो ऑटोमेटिक वो वहीं रहेंगे, तो फिर इतनी दूर आने की किसी को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ का व्यक्ति यहाँ रहेगा, वहाँ का व्यक्ति वहाँ रहेगा। ये सही है। बिल्कुल सही है। तो जैसे मैं भी उसी गांव से हूँ, लेकिन मैं जबलपुर में फोटोग्राफी करता हूँ। भाई अगर मैं चाहूँ तो मेरा गांव में कुछ बने तो मैं अपने गांव का विकास देखूंगा। का विकास देखो, और वो बात अपन अपना जो भी कर रहे हैं तो वहीं करेंगे। यहाँ आके करने से अच्छा है कि अपने गांव में रहेगा और इंसान अपने गांव में ही काम करेगा, तो इतनी दूर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन जी का गांव कितना बड़ा सीना हो जाएगा मेरा, चौड़ा हो जाएगा। अरे अमिताभ बच्चन जी के गांव से हूँ मैं। सही बात। कोई टक्कर मत लेना। हाँ, तो सही सीना बात। चौड़ा होगा कि नहीं? सीना तो 4 गुना चौड़ा होगा ना, कि अमिताभ बच्चन जी के यहाँ से हैं अपन। लेकिन जो वहाँ कुछ बनेगा तब तो होगा, मैं तो बना नहीं सकता। बनेगा जब ही होगा। अब अमिताभ बच्चन जी को कुछ करना होगा इसके लिए, या उनके जो भी करने वाले हैं। तो अच्छा वहाँ क्या क्या बन सकता है आपकी नज़र में? हमारे नज़र में तो बहुत कुछ बन सकता है, मार्केट वगैरह बन सकता है, और जो भी करना चाहें वो सब हो सकता है। मॉल बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है। अरे गांव में कहाँ मॉल होगा, वहाँ तो कुछ और बनना चाहिए, धार्मिक चीज बनना चाहिए। तो मंदिर मेरा कहना है कि वहाँ बच्चन संग्रहालय बनना चाहिए। जैसे अमिताभ बच्चन जी के पिताजी ने बड़ा संघर्ष किया, अमिताभ बच्चन जी ने भी बड़ा संघर्ष किया, तो दोनों जन की संघर्ष की वहाँ प्रदर्शनी लगनी चाहिए। हाँ, तो वहाँ प्रदर्शनी लगेगी तो लोग देखने जरूर जाएंगे, सीख लेंगे भाई कितना संघर्ष किया है। जब तो यहाँ आके बना है। तो वहाँ पर अगर लोग प्रदर्शनी लगेगी तो राम मंदिर की यात्रा करने वाले यही कहेंगे चलो अमिताभ बच्चन जी के गांव में उनका बच्चन संग्रहालय है। वहाँ बिल्कुल जाएंगे, अगर उतनी दूर गए हैं तो वहाँ तक तो जाएंगे ही लोग सुन के। तो मेरा विचार आपको कैसा लगा कि मैं सही सोच रहा हूँ? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं अमिताभ बच्चन जी, लेकिन आपका अगर कुछ बनेगा वहाँ पर बिल्कुल समथिंग बच्चन संग्रहालय, तो लोग उस संग्रहालय को देखने के लिए होड़ लगेगी। लोग बोलेंगे अमिताभ बच्चन जी ने ऐसा काम किया कि मैं भी अपने पिताजी के लिए करूंगा, आप बोलोगे मैं भी अपने पिताजी के लिए करूंगा, ये प्रथा चल जाएगी और लोग कहेंगे हम अपनी विरासत को बचाएंगे, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी ने अपनी विरासत बचाई है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के एक विनती है, हाथ जोड़ के अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने पिताजी के धरती पे एक बार आ जाइए जहां पर आप कभी आए नहीं हैं, और उस धरती का विकास कर दीजिए। और आपके पिताजी को जैसे कि लोग भूलते जा रहे हैं, तो याद हरिवंश राय बच्चन जी को आज की युवा पीढ़ी भूल रही है, एक कुछ ऐसा कर जाइए कि हरिवंश राय बच्चन जी को भी लोग याद करें। जैसे उनको जानते हैं और उनको नहीं जानते हैं ना, तो उनको भी जानने लगेंगे लोग। सही बात है कि नहीं? हाँ, वो जो फेमस है उनको जानते हैं कि अमिताभ बच्चन जी पुराने हैं। अब उनके पिताजी हरिवंश राय जी, उनको इतना अपन को आइडिया नहीं है, अपन लोग छोटे रहे होंगे उस समय, तो अपन सुना नहीं इतना ज़्यादा, इसलिए अपन को आइडिया नहीं है। और सुना भी होगा एक आध बार तो भूल गए, अब नाम चलेगा तो फिर इंसान के दिमाग में सेट हो जाता है ना, ये बात है। चलिए मिलके काफ़ी बढ़िया लगा भैया आपसे। ठीक है, देखिएगा बिग बी विलेज युवा, देश के युवा के पास। और यहाँ दोस्त क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश कुमार टिकाम है। आकाश कुमार टिकाम। हरिवंश राय बच्चन जी को जानते हो? हाँ, जानते हैं। कौन है वो? वो अमिताभ बच्चन के पापा हैं। क्या करते थे? वो लेखक थे, कवि थे। कुछ कविता याद है उनकी? कभी तो याद नहीं आ रहा इंस्टेंट में। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की नहीं होती। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है, मैं अपने मेरे गांव से है वो, बाबू पट्टी से, प्रतापगढ़ में, तो मैं चाहता हूं कि उनकी विरासत मेरे गांव में पड़ी हुई है। ऐसे ही राम मंदिर बड़ा नज़दीक है हमारे गांव से, तो मैं चाहता हूं कि अमिताभ बच्चन जी एक बार वहां आए जहां वो कभी आए नहीं हैं गांव। मतलब इतने साल हो गए अभी तक एक बार भी नहीं आए? कभी नहीं गए। गांव वालों का तो यही कहना है कि अमिताभ बच्चन जी गांव में कभी नहीं आए। तो आपका क्या कहना है कि बच्चन जी को उस गांव जाना चाहिए जहां पर उनकी विरासत है? इससे उनके पिताजी का नाम चमक जाएगा। वैसे तो आपके पिताजी वर्ल्ड फेमस पहले से ही हैं, है ना? हाँ। तो आपका क्या राय है कि वहाँ कुछ बनना चाहिए कि नहीं? उनका अगर विरासत है तो कम से कम एक बार तो जाना ही चाहिए था।
अभी भी टाइम है, अभी भी आ सकते हैं। ऐसे क्यों बोलो टाइम है? अरे अभी तो बहुत जिएंगे, नहीं, क्योंकि अभी भी टाइम है, कुछ टाइम खराब नहीं हुआ है। हाँ। मतलब इतने साल हो गए, महानायक हैं वो, अभी भी इतने काम कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर विरासत है उनके लिए तो आ सकते हैं। अच्छा, मैं जो ये काम सोच रहा हूँ कि वहाँ आएंगे तो दुनिया भर की नज़र जाएगी, राम मंदिर बगल में ही है, तो राम मंदिर की यात्रा जो करेगा तो बोलेगा ना चलो अमिताभ बच्चन जी का गांव भी देख लेते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? इनसे उनका गांव का सबको पता चलेगा कि उनका गांव कहाँ है। तो रोजगार होगा ना गांव में। रोजगार मतलब टूरिज्म का इम्प्रूवमेंट होगा, टूरिज्म बढ़ेगा। तो कुछ गांव वाले के लोग मुझे मूर्ख समझते हैं, तो आपके नज़र में क्या ये मैं मूर्ख हूँ कि सही हूँ? नहीं नहीं, इसमें कोई मूर्खता वाली बात नहीं है भाई। कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। बस लोगों को मूर्ख इसलिए लगता है क्योंकि वो कभी सोचे नहीं रहते उस चीज़ को। इसलिए अगर कोई नया बंदा कोई सोचता है ना तो लोगों को लगता है कि क्या ही कर रहा है। जिसको कीचड़ में रहना है ना वो कीचड़े में रहेगा, कीचड़ में रहता और जिसको समंदर में जाना है वो नदी के सहारे चल देगा समुद्र में। तो मैं समंदर के साइड जा रहा हूँ कि नहीं? नहीं, अब ये स्टेप तो बढ़ा दिए हैं, धीरे धीरे पहुँच जाएंगे। तो जैसे आपको सीधा अमिताभ बच्चन जी देख रहे हैं, वो देखिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने विचार से? मैं बोलूँगा कि अगर सर आपका विरासत अगर वहाँ है तो कम से कम एक बार आप वहाँ पहुँच जाइए, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले कि इतने बड़े महानायक हैं जो अपने गांव से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। ये प्रथा चल जाएगी। अमिताभ बच्चन जी अगर आप अपनी ज़मीन को बचाएंगे ना, अपनी विरासत की धरती पे जाएंगे ना, तो लोग बोलेंगे अरे अमिताभ बच्चन जी क्या, मैं भी करूँगा। आप बोलेंगे कि नहीं? नहीं, लोग देख के सीखते हैं ना कि ये सामने वाले कर रहे हैं तो मैं भी स्टार्ट करूं, मैं भी करूं। लाखों लोग प्रेरणा लेते हैं उनसे। लेंगे सब लेंगे। तो लेते हैं ना, आप भी लोगे ना? लेते हैं ना, सब लेते हैं। अभी भी हम लेते हैं उनके, मतलब यंग मतलब जब जवान में जब पिक्चर बनाते थे वो भी देखे हैं। अभी जब बुजुर्ग हो गए हैं, इतना बड़े महानायक हो गए हैं, तब उनका पिक्चर आज भी चल रहा है, अब हम सब देखते हैं। लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति। तो वो तो अभी चला रहे हैं ना, चला रहे हैं। तो एक बार उनको आना चाहिए अपने जमीन पे। आना चाहिए। तो आपके नज़र में मेरे विचार को आप 10 में से कितने मार्क्स दोगे? 10 में से 10। क्यों, इतना क्यों? नहीं तो हमेशा बड़ा सोचना चाहिए ना भाई। अब खुद अपने आप का अगर बेस्ट नहीं बोलेंगे, जैसे कि आप यहाँ मेरे पास आए, मेरे से बात कर रहे हैं, मेरा एडवाइस पूछ रहे हैं, मैं आपको 10 में 10 नहीं दूंगा, आपको मोटिवेट नहीं करूँगा तो आप कैसे आपका डिमोटिवेट हो जाएंगे, आप काम छोड़ सकते हैं सर। तो इसलिए हमको कम से कम भले एक कदम बढ़ा रहा है, तुमको बोलना चाहिए कि भाई तुम 100 कदम बढ़ा सकते हो। कभी डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। तो मैं जो काम कर रहा हूँ ये बहुत अच्छा काम है। अच्छा काम है। और मेरे जो गांव के दोस्त लोग हैं, कुछ दोस्त लोग हैं जो बोलते हैं अरे मूर्ख है, पागल है, बच्चन जी के पीछे पड़ा, वो भी देख रहे हैं वीडियो, उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं भाई, कोई मूर्ख नहीं होता, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, उसमें वो काम करता है। बस आप लोग थोड़ा नहीं समझ पा रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा। आप लोग सिर्फ अपना पेट भरो और कमाओ, खाओ, रखो, मर जाओ, है ना? नाम मत कमाना। मैं नाम कमाना चाहता हूँ, कुछ करके जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं फैन हूँ हरिवंश राय बच्चन जी का, जिन्होंने दुनिया की सोच बदली है ना? चले मिलके अच्छा लगा भाई आपसे। आप देखना हमारे चैनल को। चैनल का नाम क्या? चैनल का नाम बिग बी विलेज। ये देखिए, बिग बी विलेज नहीं, एक इसके अंदर, इसके आगे न्यूज़ डाल देना, बिग बी विलेज न्यूज़, ठीक है, डाल देंगे, आ जाएगा। टूरिज्म नहीं है, राम मंदिर बड़ा नज़दीक है गांव से। अगर अमिताभ बच्चन जी के उस पिता, जहां उनका जन्म स्थान है, वहां कुछ बनेगा तो राम मंदिर के टूरिज्म तो यही बोलेंगे कि चलो भाई यहाँ आए तो अमिताभ बच्चन जी का गांव भी पास में देख लेते हैं। तो मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ और अमिताभ बच्चन जी के लिए एक मैसेज दे रहा हूँ कि आपके पिताजी की विरासत खंडर बनी पड़ी है। आप जिंदगी में एक बार अपने गांव आ जाइए ताकि गांव में एक टूरिज्म पॉइंट बन जाए। तो क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? अच्छा है, उसके बहाने थोड़ा वो भी होगा, अमिताभ बच्चन को भी खुशी मिलेगी, हम सबको भी अच्छा लगेगा। अच्छा, इसमें मेरा नाम चमकेगा कि अमिताभ बच्चन जी का नाम चमकेगा? अमिताभ का। अच्छा, जैसे आपको डायरेक्ट देख रहे हैं वो, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देख रहे हैं आपको कि आपको उनकी विरासत के पास आना चाहिए, उनकी ज़मीन पे आना चाहिए ना, आना चाहिए और हर कोई मतलब अच्छे से देखे भी, देखिए इसमें आपका भी नाम होगा, प्रचार।
भाई मेरे गांव के दादा कहते थे कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस वजह से मैं कर रहा हूँ, भाई साहब से भी लेंगे। मैडम आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? दो शब्द लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या फिर जैसे अमिताभ बच्चन जी की विरासत हमारे गांव में पड़ी हुई है, लेकिन वहां पर क्या ना एक टूरिज्म नहीं है। राम मंदिर बगल में ही है। अगर मैं चाहता हूं कि वहां कुछ बने तो राम मंदिर के टूरिज्म यही बोलेंगे, यहाँ तक आए चलो बच्चन जी का गांव भी देख लेते हैं। तो मैं क्या मूर्ख वाला काम कर रहा हूँ? नहीं, सही है ये। क्या बनना चाहिए वहाँ पर? वहाँ पे तो मतलब बच्चन जी का ही कुछ बनना चाहिए, क्योंकि वो उनका गांव है। और अब जो सोच रहे हो वो सोच आपकी सही है बिल्कुल। गांव वाले ये बोलते हैं कि ये पागल हो गया, चलो बच्चन जी से दुश्मनी, मैं क्या दुश्मनी ले रहा हूँ? नहीं, ये गलत बात है। मैं तो उन्हीं का विरासत के लिए काम कर रहा हूँ ना। जी, मैं सिर्फ अमिताभ बच्चन जी के उस विरासत को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आप हरिवंश राय बच्चन जी को जानती हैं? जी। कौन थे? अमिताभ बच्चन के पापा थे। कुछ काम उनका याद है? क्या करते? कविता लिखते थे। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उन्होंने ही बोला है। तो मेरी कोशिश लगातार जारी रहेगी। और आपका ट्रेन शायद छूट रहा है ना? नहीं, अभी हम लोग को घर जाना। मतलब टाइम है, अभी बात कर सकते हो? नहीं। चलिए कोई बात नहीं, चलो मिलके अच्छा लगा। आप कुछ बोलेंगी? थैंक यू बोल दो। इधर किसी करो। ओहो बड़ा मीठा है, आ जाओ। ये बताइए कि आप कहाँ की यात्रा कर रहे हैं अभी? जबलपुर की। जबलपुर से कहाँ जाएंगे? जबलपुर से जाएंगे ग्वारी घाट। ग्वारी घाट? जी हाँ। अरे हम भी ग्वारी घाट के हैं, आप भी ग्वारी घाट के हैं? ग्वारी घाट के नहीं, हमारे रिलेशन है, वहाँ जा रहे हैं। अच्छा सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। हरिवंश राय बच्चन जी को जानते हैं आप? जी हाँ। कौन है वो? अमिताभ बच्चन के पिताजी। उनका कोई काम क्या करते थे वो? इसके बारे में मुझे विशेष आइडिया नहीं। खाली इतना पता है कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। जी। दरअसल वो हमारे गांव से हैं। वो एक महान साहित्यकार हैं, इंटरनेशनल लेवल के साहित्यकार हैं और हमारे गांव के हैं। और हमारे गांव में उनकी ज़मीन पड़ी है, जो कि राम मंदिर बड़ा नज़दीक है हमारे गांव से। ठीक है। और मैं गांव का लड़का हूं। मुझे ऐसे गांव वाले मूर्ख समझते हैं कि तुम मूर्ख हो। मैं अमिताभ बच्चन जी के लिए वीडियो बना रहा हूं कि आप उनके पिताजी की ज़मीन पे अगर कुछ बनेगा तो राम मंदिर नज़दीक है। अमिताभ बच्चन जी का नाम तो वर्ल्ड फेमस है। चलो राम मंदिर आए हैं तो अमिताभ बच्चन जी का गांव भी घूम लेते हैं। तो वहाँ टूरिज्म हो सकता है कि नहीं आपकी नज़र से? हो सकता है, बहुत बढ़िया हो सकता है। तो जैसे जो काम कर रहा है, जैसे मुझे लोग मूर्ख समझते हैं, तो आपके नज़र में क्या ये मूर्ख वाला काम है या सही काम है? सही काम है, मूर्खता वाला काम नहीं है। मैं जबलपुर में हूँ, लेकिन जबलपुर में माँ नर्मदा जी का कसम खा के मैंने प्रण लिया है कि जब तक अपने गांव को एक टूरिज्म प्लेस नहीं बनाऊंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ऐसे मैंने कसम खाई है। तो लोग कहते हैं तुम्हारी वीडियो बच्चन जी तक नहीं जाएगी। तो समथिंग आपको जैसे बच्चन जी डायरेक्ट देख रहे हैं, तो क्या दो शब्द कहना चाहोगे कि अपनी विरासत को बचाना चाहिए? अपनी विरासत जी को, बच्चन जी को बचाना ही चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा होगा। आने वाले भविष्य में बहुत उज्ज्वलता और नाम भी अच्छा फेमस होगा और टूरिज्म भी अच्छा बनेगा। इससे किसकी विरासत चमकेगी? हर्ष राय बच्चन जी की और अमिताभ बच्चन जी की बहुत अच्छी विरासत चमकेगी। बात कर लेने दे, रुक जाओ। तो क्या आपके नज़र से अमिताभ बच्चन जी को उस गांव में जाना चाहिए जिस गांव में अमिताभ बच्चन जी कभी नहीं गए? जाएंगे, आपका उत्साह बढ़ाएंगे और उत्साह के साथ साथ वो अपने पिताजी की विरासत को बहुत ही अग्रसर होकर उसका साथ देंगे, जो भी उसमें कार्य कर रहा है। जी। चाहे आप हो, जैसे आपको कोई मूर्ख समझ रहा है तो मैं शब्द क्या कहूँ कि वो मूर्ख नहीं, बोल दीजिए। नहीं भाई, अगर आपको कोई मूर्ख कह रहा है, मेरे दोस्त यार हैं, कुछ मेरे दोस्त यार हैं, अगर आपको वो कोई मूर्ख कह रहा है तो फिर आपसे भी बड़ा मूर्ख वह खुद है जो ऐसी शब्द निकाल रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि जिस कवि ने मेरी सोच बदली है कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला,
एक महान कवि हैं, साहित्यकार हैं, तो उनको भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं भूलना और चाहिए। अमिताभ बच्चन जी को सीधा संदेश क्या देना चाहेंगे आप? सीधा वो संदेश, देख रहे हैं आपको, समझ लीजिए। सीधा संदेश मेरा को तो पहले तो हाथ जोड़कर नमन, वो देख रहे हैं वो, हाँ। मेरे को नमन करना अमिताभ बच्चन जी को, और मैं यही आग्रह करूंगा कि अपने पिताजी की विरासत को बचाएं और टूरिज्म को बढ़ावा दें, और जो व्यक्ति विशेष वहाँ का ये प्रयोजन लेके उठा है उसको मूर्ख न समझकर उसके प्रति भाव व्यक्त कर उसकी आशाओं के अनुरूप उसको आसरा दें और उसको बढ़ाएं। मेरी यही अमिताभ बच्चन जी से अनुरोध है, बेनती है, प्रार्थना है। गांव वाले कहते हैं कि तुम जेल जाओगे, अमिताभ बच्चन जी जेल कर देंगे, तो क्या मैं ऐसा काम कर रहा हूँ? अमिताभ बच्चन जी जेल क्यों करेंगे भाई? ऐसा कौन सा आप काम कर रहे हो कि अमिताभ बच्चन जी जेल उनकी विरासत को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, अंकल जी को बहुत जल्दी है, और आशा करूंगा कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा उनको जो अमिताभ बच्चन जी को पसंद करते हैं, क्योंकि देखिए मैं उन्हीं की विरासत को बचाने के लिए काम कर रहा हूँ। क्यों अंकल? नहीं, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और बहुत अच्छा आप करेंगे, और आज नहीं कल जैसे ये वीडियो पहुंचेगी मुझे आशा है अमिताभ बच्चन जी से हाथ जोड़ नमन करूंगा, और आपके इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सोचकर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है अंकल जी, घर जा रहे हैं, खाना पीना खा के सो जाएंगे, है ना अंकल? हरे माधव, हरे माधव, हरे माधव, जय श्री कृष्ण। चलिए तो यहाँ हमने कुछ लोगों से बातचीत की, उन लोग का यही कहना है, वो अंकल का यही कहना है कि हाँ अमिताभ बच्चन जी के उस विरासत को चमकना चाहिए। भैया लोग कहाँ से हैं? भैया कहाँ से आए आप लोग? हम लोग बाहर वाले हैं। तो क्या हुआ, बाहर वाले तो क्या हुआ? कितना पढ़ाई की है? पढ़ाई लिखाई तो हम लोग नहीं किए, थोड़ा थोड़ा चलो किए बस। समझ आ जाता है ना, पिक्चर देखते हो ना? हाँ, बस हो गया, चालू करो। तो भैया अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं? जी सर। कौन है? अमिताभ बच्चन जो फिल्म में रहता है वो अमिताभ बच्चन ने बोल रहा है। वही अमिताभ बच्चन। वो तो हीरो है ना सर। हाँ हीरो ना है। हीरो ना है। कैसे आदमी है वो? अच्छा ही है। अच्छा ही है। हरिवंश राय बच्चन जी को जानते हो? नहीं, उतना तो नहीं जानते हैं। थोड़ा बहुत कुछ सुना होगा उनके बारे में, नहीं? आपने सुना है? इनको देखा है कहीं? इनको पहचानते हो? इनको कौन है ये? इनको पहचानते हो कौन है? ये कौन है ये? नाम तो भूल जाते हैं, उतना वीडियो नहीं देखते। ये है हरिवंश राय बच्चन जी। कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। ये है अमिताभ बच्चन जी के पापा। पापा है। हाँ अमिताभ, हाँ देख अब पहचाने? तो ये हमारे गांव के हैं, लेकिन हमारे गांव में इनकी जमीन पड़ी है जहाँ पर एक भी टूरिज्म नहीं है। राम मंदिर बड़ा नज़दीक है हमारे गांव से, अगर वहाँ कुछ बनेगा तो क्या वहाँ टूरिज्म पॉइंट बन सकता है? राम मंदिर के यात्री आ सकते हैं? जी जी, ओके 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 ओके। कैसे होना चाहिए, वो बनना चाहिए, वो तो अच्छा ही है ना। आप जैसे अगर राम मंदिर की यात्रा करोगे तो यही बोलोगे अमिताभ बच्चन का गांव भी यही है, चलो घूम ले, बोलोगे कि नहीं? हाँ, बोलेंगे ना। तो जैसे आपको अमिताभ बच्चन जी सीधा देख रहे हैं तो क्या बोलना चाहोगे कि अपनी भाई मैं तो बचाऊंगा नहीं, वही बचाएंगे ना? तो आप जैसे आपको देख रहे हैं जिस तरीके से, तो आप क्या बोलना चाहोगे उसके बारे में? मैं तो ओके बोलता हूँ। अच्छा, बहुत बड़े आदमी है वो, हाथ जोड़ के बोलिए। हाँ। उसके मामले में तो अच्छा मार्ग कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। इससे अच्छा चीज में, अच्छा रास्ते, अच्छा भगवान की ओर चलना चाहिए। बहुत अच्छा की बात है। अगर कुछ बनेगा तो किसका नाम होगा? वो हम लोग का, उनके पिताजी का होगा ना? हाँ, उनके पिताजी का। चलिए बहुत बढ़िया। कहाँ जाओगे आप? हम लोग तो उधर जाएंगे, मुंबई में। मुंबई में जाओ? अरे मुंबई जाओगे? जी जी जी। तो मुंबई में जाओगे तो मेरा संदेश अमिताभ बच्चन जी तक लेके जाओगे? नहीं लेकर जाएंगे ना। चलिए कोई बात नहीं, मुंबई जा रहे काम करने, ठीक है भैया। संदेश हमारा अमिताभ बच्चन जी तक पहुंचा देना। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, चाचा आएंगे 2 मिनट? गाँव में। अच्छा, ये काम मैं गांव से कर रहा हूँ तो गांव वाले मुझे मूर्ख समझते हैं, कुछ गांव वाले के लोग मुझे मूर्ख समझते हैं। तो आपके नज़र में ये काम खराब है कि सही? नहीं, काम तो सही है, और ये आदमी की सोच है, मूर्ख आदमी की मूर्ख ही सोच रहेगी। है आप देश को टाइम दे रहे हो, इतना
तो एक अच्छा काम है, सामाजिक काम है। तो इस काम को आप कितना नंबर दोगे 10 में से? 10 में तो 10 मिलेगा इसमें तो। अच्छे काम है ना भाई, कहीं ना कहीं रोजगार नहीं होता तभी लोग बाहर जाते हैं ना। अगर गांव में कुछ बनेगा, वो भी अमिताभ बच्चन जी का गांव, भाई राम मंदिर दर्शन करने वाले यही बोलेंगे चलो अमिताभ बच्चन जी का गांव भी घूम लेते हैं लगे हाथ, है ना। तो वहाँ का क्या हो जाएगा? विकास होगा। तो विकास किसका होगा? वहाँ के गांव वालों का होगा। लेकिन कुछ गांव वाले तो मुझे मूर्ख समझते हैं। नहीं नहीं, ये गलत है। ये किसके लिए काम कर रहा हूँ? गांव वाले आपके लिए काम कर रहा हूँ। और अमिताभ बच्चन जी, आपकी विरासत चमकेगी, मेरे पिताजी की विरासत नहीं चमकेगी। किसकी विरासत चमकेगी? अमिताभ बच्चन जी, हाँ? हरिवंश राय जी की। तो ये करना चाहिए कि नहीं? जैसे आपको सीधा अमिताभ बच्चन जी देख रहे हैं, करना क्या चाहिए। कहना चाहेंगे? 2 मिनट। करना चाहिए, कुछ ऐसा काम करके जाना चाहिए कि वो ना भी रहे तो लोग उनको याद रखें। मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि दादा, जो आया है सो जाएगा, लेकिन आपने जो नाम कमाया है, आपके पिताजी ने जो नाम कमाया है, श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने जो नाम कमाया है, वो जिंदा रहे। इस वजह से मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। बाकी कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी भी मांग रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, मतलब क्या बनना चाहिए वहाँ पर? जो वहाँ गांव के काम आए भाई, गांव में ऐसा कुछ ऐसा बना दे जो हमेशा चलने वाली चीज़। हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, ये हमेशा चलने वाली चीज़ है। चलिए, मिलके बहुत अच्छा लगा। ड्राइविंग, चलिए अंकल, मिलके अच्छा लगा आपसे, ठीक है। चलो आ जाओ। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये बोले हैं हरिवंश राय बच्चन जी ने, जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। और मेरे गांव में इनकी ज़मीन पड़ी है हरिवंश राय बच्चन जी की, जो कि बहुत ही खराब स्थिति में है। तो क्या वहाँ पर डेवलप होना चाहिए कि नहीं? नहीं, डेवलप हर जगह होना चाहिए, उसमें क्या है, क्या बुराई है डेवलप में? जहाँ जितना अच्छा डेवलप होगा वहाँ रोजगार भी बढ़ता है। हर जगह डेवलप होना चाहिए। समय आजकल मैं उस गांव का लड़का हूं, मैं चाहता हूं कि अमिताभ बच्चन जी एक बार गांव आए और अपनी ज़मीन पे कुछ बनवाएं। पुस्तकालय बना है, लेकिन पुस्तकालय का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे खंडर बना पड़ा है। तो वहाँ पर कुछ और बनेगा तो टूरिज्म आएंगे। तो आपकी क्या राय है, क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, अच्छी बात है, बनेगा तो उसमें विकास होने से क्या है, मतलब लोग, पब्लिक बढ़ेगी, आएंगे, रोजगार बढ़ेगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। बात अच्छी है, आपने जो चीज़ बोली बहुत बढ़िया बात बोली आपने भी। तो मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं मूर्ख वाला काम कर रहा हूँ कि सही काम है? नहीं, सही। किसी का भाई देखो रोजगार बन रहा है, किसी का व्यापार चलेगा उससे, तो इसमें मूर्ख क्या है, इसमें कुछ नहीं है, बढ़िया है, सब अच्छा है। आप करो काम, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा, जैसे आप कभी राम मंदिर, किसी को आपत्ति ना हो, बस इस चीज़ का ध्यान रखो, बाकी तो सब बढ़िया है। आपके नज़र से किसी को आपत्ति हो सकती है इसके लिए? होना तो नहीं चाहिए, बाकी सबकी राय अलग अलग है, सबका सोचना नज़रिया अलग है, विचारधारा सबकी अलग अलग हो सकती है। भाई, मेरी विचारधारा कैसी है, वो लोग ही कैसे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द। अपना अपना सोचना है कि अच्छे से अच्छा ऐसा स्थल बना दिया जाए, जो आए वहाँ पे देखें और उस हिसाब से आवक आए और सबका विकास होए। तो आपका विचारधारा क्या है? भाई, अच्छी चीज़ बननी चाहिए वहाँ पे। सभी देशवासियों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि अमिताभ बच्चन जी तक ये मेरी आवाज़ पहुँचे और वो अपनी विरासत को बचाएं। तो इसी की तरह अगली वीडियो में दोबारा मिलूंगा आपके साथ। जब तक अपने गांव में एक विकास नहीं दौड़ा दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा और बच्चन विरासत पे जन संवाद करता रहूंगा। तो हमारी वीडियो को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से ऑल पे करें। ठीक।